प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज आप ग्रामर का बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर में लेटर आता है, उसके बाद वर्ड आता है। तो आज जितने सारे वर्ड बोले जाते हैं वो वर्ड किस प्रकार का है, उसे कौन सा वर्ड बोलेंगे, इसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों का भेद। तो अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो मैं आज लिखाने जा रहा हूँ। चलिए आप लोग लिखिए और उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन संज्ञा। 2 प्रोनाउन सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव। विशेषण। 4 वर्ब क्रिया। 5 एडवर्ब क्रिया विशेषण। 6 प्रीपोजिशन। संबंध सूचक अव्यय। 7 कंजंक्शन। संयोजक अव्यय। लास्ट इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन टू इंटरजेक्शन। अब मैं इसका डेफिनेशन जो है आपको बता दूं। नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स एज बॉय कैट डॉग एक्सेट्रा। प्रोनाउन सर्वनाम, अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एज ही सी इट यू। एडजेक्टिव विशेषण, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गुड, टॉल, बैड एक्सेट्रा। वर्ब क्रिया, विच शोज एन एक्शन, जो कोई काम को दिखाता है वह शब्द जो है क्रिया कहलाता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। इसमें जैसे खाना, पहनना, पढ़ना इत्यादि। क्रिया विशेषण, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, वह शब्द जो क्रिया
या विशेषण की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वेरी, फास्टली, एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। which shows the relation of a noun with the other noun or pronoun in the sentence। वाक्य में स्थित दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ बतलाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे टू, इन, इनटू, एक्सेट्रा। कंजंक्शन संयोजक अव्यय। A word which joins words or sentences is called conjunction। वह शब्द जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। as, and, or, but, if, etc। इंटरजेक्शन विस्मयादि सूचक। A word which shows sudden feeling of hurt। हृदय के अचानक उत्पन्न भाव को जिस शब्द से व्यक्त किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। एज, ओह, हाय। पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, ये बहुत आगे काम आएगा। आगे जो है मैं इसका उपयोगिता बता रहा हूँ। जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें कौन सा शब्द किस रूप का है, इसकी जानकारी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने के बाद ही मिलेगी। एक छोटा सा वाक्य लिखकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मोहन वांट्स ए टॉय। मोहन नाउन है, वांट्स चाहना वर्ब है, ए आर्टिकल है, टॉय नाउन है। ये आर्टिकल। प्रतिदिन कुछ न कुछ ट्रांसलेशन, कुछ वर्ड मीनिंग, कुछ ग्रामर सीखने से ही आप आसान विधि से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना सीखेंगे। चलिए इस कड़ी में आगे ट्रांसलेशन है। डीज का प्रयोग। डीज मीन्स ये सब, दोज मीन्स वे सब। इसके साथ कैसे क्या प्रयोग होगा, चलिए सीखते हैं। वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। दीज मीन्स ये सब, दोज वे सब, आर हैं, हो, वर, थे। दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन संज्ञा के साथ किया जाता है। दीज का हिंदी ये सब है, तो ये सब किताबें हैं। इसके साथ ये सब किताब है ऐसा नहीं होगा, ये सब किताबें हैं। तो इस ढंग से हम सेंटेंस लिखेंगे और इसको इंग्लिश में बनाएंगे। जब बहुवचन इसमें होता है नाउन, तो इसमें बहुवचन वर्ब यानी आर का प्रयोग होता है और थे के लिए वर का प्रयोग होता है। ये सब किताबें हैं, किताबें हैं। These are books। ये सब किताबें नहीं हैं, ये सब। इसका निगेटिव बनाना है। जैसे कि आप हर दिन जो है ट्रांसलेशन में बनाते आ रहे हैं। एक, ये सब किताबें हैं। दूसरा, ये सब किताबें नहीं हैं। तीसरा, क्या ये सब किताबें हैं। चौथा, क्या ये सब किताबें नहीं हैं। एक का चार जो है सेंटेंस बनाना है जो कि आपको स्पोकन में सहायता देगा। ये सब किताबें नहीं हैं। यहाँ नॉट का प्रयोग आर के बाद आ जाएगा। These are not books।
थर्ड है क्या ये सब किताबें हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए आप वाक्य में देखें, यदि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड कुछ भी दिया हुआ है तो केवल उस शब्द को आगे कर देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या के लिए अलग से इंग्लिश नहीं लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आर को पहले लिख देंगे, यानी आर जब पहले लिखाएगा तो ये कैपिटल से शुरू हो जाएगा, आर दीज बुक्स, क्या ये सब किताबें नहीं हैं। नहीं हैं। आर दीज नॉट बुक्स। प्यारे बच्चों, आप सभी जैसा कि पहले से बनाते आए हैं ट्रांसलेशन, उसी ढंग से इसको बनाना है और मेनी टाइम्स बोलकर याद करने की भी कोशिश करना है। जब तक आप याद नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे नहीं 25-50 बार, तब तक आपके मुंह पर जो है इंग्लिश का जवान नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले इंग्लिश बोलचाल की भाषा सीखने के लिए जो भी ट्रांसलेशन बनाते हैं सीख कर बनाइए, नियम सीखिए और उसको फिर दोहराने का काम कीजिए, उच्चारित कीजिए, बोलिए उसको जिस ढंग से पहले बोले हैं। ये सब किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये सब किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये सब किताबें हैं, दीज आर बुक्स, उसी तरह से फिर आगे पढ़िएगा। और जब याद हो जाए 25-50 बार हर सेंटेंस को पढ़ने के बाद, तब 1 का 4 एक बार लगातार बोलिए। ये सब किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये सब किताबें नहीं है, दीज आर नॉट बुक्स, क्या ये सब किताबें हैं, आर दीज बुक्स, क्या ये सब किताबें नहीं है, आर दीज नॉट बुक्स। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, इस तरह से आप इंग्लिश और आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए दीज का प्रयोग तो यहां लिख लिए, दोज, दीज और दोज का यूज करते हुए कम से कम 25-30 सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे। और जब तक कि आप अधिक मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको सही ढंग से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आपको लय नहीं मिलेगा। आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे अगले कक्षा में।